क्रिमिनल्स के मन में जो भय का होता है कि एक भय होता है पुलिस का, वो खत्म हो गया हो। पैसे कहाँ से लाएंगे? पॉकेट मारेंगे, चेन छीनेंगे, उसको बाजार में आधे रेट में बेचेंगे। द्वारका में जो पुलिस पब्लिक का जो एक रिलेशन है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी पंत और आप देख रहे हैं मेरे साथ द्वारका न्यूज, जहां खबरें दिखाई जाती हैं सिर्फ द्वारका जिले की। एक तो आजकल गर्मी काफी बढ़ रही है, ऊपर से द्वारका वालों को इस गर्मी में चेन झपटने वाले बदमाशों ने उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया है। किसी न किसी थाने के इलाके में चेन झपटने की वारदात सामने आ रही है। पुलिस एक्शन कर रही है, लेकिन बदमाशों में पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से सरेआम चेन स्नैचिंग की वारदात को वो लोग अंजाम दे रहे हैं। सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, बल्कि अब पुरुषों को भी वो लोग टारगेट कर रहे हैं और चेन झपट कर फरार हो रहे हैं। इसी मामले पर हमने बात करके ये जानने की कोशिश की द्वारका के रहने वाले कुछ गणमान्य लोगों से कि उनका क्या मानना है कि क्यों इस तरह की वारदात जो है वो लगातार हो रही है। आइए जानते हैं उन्हीं लोगों से। प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ सीजीएचएस द्वारका लिमिटेड की अध्यक्षा सुधा सनाब हमारे साथ मौजूद है, जो हमें बताएंगे कि किस प्रकार से जो है देश की राजधानी दिल्ली में उपनगरी द्वारका में कई तरह की चेन स्नैचिंग की वारदातें आजकल सामने आई हैं। इस पर मैम आपको क्या कहना है? देखिए, इसमें वारदातें तो हमेशा ही चलती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन मुद्दों पे कभी कोई गौर फरमाया नहीं जा रहा है। मैं ये कह सकती हूँ कि पिछले 1-1.25 साल से द्वारका में जो पुलिस पब्लिक का जो एक रिलेशन है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। कहीं पे शायद पुलिसिंग 4 दीवारी में सीमित हो चुकी है, कहीं पे शायद पुलिसिंग सिर्फ थानों तक सीमित हो चुकी है, कहीं पे शायद पुलिसिंग मेल के थ्रू सीमित हो चुकी है, और कहीं पे शायद पुलिसिंग बंद कमरों के अंदर हो चुकी है। लोगों के साथ इंटरेक्शन बिल्कुल खत्म हो चुका है। लोगों में एक भय का वातावरण बनता जा रहा है। और जहां तक ये चेन स्नैचिंग का सवाल है, द्वारका में अभी हाल फिलहाल में चेन स्नैचिंग और एक बैटरी चोरी, जो कार की जो बैटरी चोरी का किस्सा है, वो भी काफी कुछ देखने में और सुनने में आ रहा है। ये चेन स्नैचिंग का ये द्वारका में शुरू से ही, जब से द्वारका बसा है, होता ही रहता है, कभी ज्यादा कभी कम। कारण क्या है कि द्वारका के अंदर हर स्टेट के लोग रहते हैं और उसी तरीके से ज्यादातर यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ और ठेकेदारों ने जो अपने मजदूर लाए हैं वो डिफरेंट स्टेट से आकर बसे हुए हैं। तो मैक्सिमम लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है मगर उनको पैसा तो डेली चाहिए खर्चे के लिए, तो इस किस्म के में मोबाइल स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग और इस तरीके से पिक पॉकेटिंग, ये यहाँ वारदातें होती रही हैं। कभी कभी ज्यादा, कभी कभी कंट्रोल में। बेशक यहाँ की पुलिस मुस्तैद रहती है, काफी काम करती है, मगर फिर भी वो इस करने वाले, उनकी जो आदत बनी हुई है वो नहीं छूटती है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए ताकि लोग कैसे इससे बच सकें, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएं, और पब्लिक से संवाद जो स्थापित किसी न किसी कारण से द्वारका पुलिस पिछले कुछ महीनों में वो संवाद जो पहले हुआ करता था वो स्थापित नहीं कर पा रही है। रीजन मस्ट बी नोन टू देम। तो मुझे लगता है कि ये पहल करने की अब बहुत ज़्यादा और इमीडिएट जरूरी है। क्रिमिनल्स के मन में जो भय का होता है कि एक भय होता है पुलिस का, वो खत्म हो गया हो। और अगर ये बात है तो ये ज़्यादा सोचनीय है और ज़्यादा विचारणीय है। इसको बड़ी ही संजीदगी से देखने की ज़रूरत है ताकि आने वाले समय में इसको इमीडिएटली रोका जा सके। तो आपने देखा और सुना सीजीएचएस द्वारका फेडरेशन की प्रेसिडेंट, द्वारका फोरम के अध्यक्ष और सीनियर सिटीजन क्लब के अध्यक्ष का क्या कहना है उनका द्वारका में हो रही चेन स्नैचिंग वारदात पर। आगे भी हम इस तरह के मुद्दे को उठाते रहेंगे, सरकार और प्रशासन की नजर में आगे समस्याओं को लाते रहेंगे। हमारी कोशिश है समस्याओं को उजागर करना, सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, जिससे कि वो इन मामलों पर एक्शन ले और द्वारका के रहने वाले लोगों को हो रही परेशानियों से छुटकारा मिले। अगली खबर के साथ मैं फिर मिलूंगी आपके सामने। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।